जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। लक्की स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपनी क्लास चल रही है अभी एलसीएम एचसीएफ की। कौन से चैप्टर की चल रही है? एलसीएम एचसीएफ। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई है। अरे 7 या 8 कॉन्सेप्ट बताई थी मैंने पिछली क्लास में। तो आज हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चनों की। तो अब बोर्ड में आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। 6, 4, 12 का निकालना है एलसीएम। निकालो सभी एलसीएम। एलसीएम निकालना है 6, 4 और 12। देखो मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। क्या पकड़ा आपने? सबसे बड़ी संख्या। और यहां पर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे को बताओ? 12 में सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? 12 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये हो गई। अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो दूसरा आपका तरीका है गुणनखंड करो। और गुणनखंड करना है 6, 4 और किसका? 2 का भाग लगाया, 3, 2 और 3, 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? 1, 1 और 1, 3 दूनू 6 दूनू। तो एलसीएम कितना आ गया? तरीका कोई सा भी हो, आंसर कितना आना चाहिए बताओ? सही किसी का था ये क्वेश्चन? अरे दिक्कत किसी को नहीं है ना? किसी को भी दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है 8, 10, 20, 5 का एलसीएम निकालो। सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 20 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 20 को कर दो 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 40। अब मेरे को बताओ 40 में भाग जा रहा है सभी संख्याओं का? 40 में भाग जा रहा है 8 का, 10 का, 20 का और सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो यहां से एलसीएम भी क्या हो जाएगा? अब बताओ किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आ रही बातें समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। 9, 12 का एलसीएम बताओ। देखो 9 और 12 है, संख्याएं क्या है? 12 में भाग 9 का नहीं जा रहा है। तो 12 को कर दिया मैंने 2 से गुणा। तो 2 से गुणा कर दिया तो 12 दूनू 24। लेकिन 24 में भी 9 का भाग तो नहीं जा रहा है। तो 12 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 12 तिया 36 और 9 चौक भी 36 होता है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो एलसीएम कितना आ जाएगा? यदि बेटा आपको गुणनखंड करना है तो 9 और 12 का कर दो गुणनखंड। 2 का भाग लगाया 9 और 6, वापस 2 का भाग लगाया 9 और 3 का भाग लगाया 3 और 3 का भाग लगाया 1 और 3 तिया 9, 9 दूनू 18, 18 दूनू। और ये क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑप्शन नंबर जी। बताओ बातें समझ में आ रही है? दिक्कत किसी को? एलसीएम एचसीएफ में आसान आसान क्वेश्चन इस प्रकार से ही हम करते रहेंगे। आपके भी क्वेश्चन सही होने चाहिए। जैसे ही बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख जाए तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। 30, 36 का एचसीएफ निकालना है। अब की बार क्या निकालना है? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक में से निकालना है। तो यहां से 30 और 36 में छोटी संख्या क्या है? 30 है ना? तो मेरे को बताओ 30 का भाग 36 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो 30 को डिवाइड कर दो 2 से, 15 आ गया। लेकिन 15 का भाग भी 36 में नहीं जा रहा है। तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 से कर दिया तो 10, लेकिन 10 का भाग भी 36 में नहीं जा रहा है। तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हो रहा है डिवाइड? नहीं हो रहा है। 5 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगी 6। और मेरे को बताओ 6 का भाग दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहां से एचसीएफ भी क्या हो जाएगा?
ये बात किस किस को समझ में आ गई मेरे को बताओ। यदि नहीं समझ में आई तो इसका एक दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका क्या होता है, अलग अलग कर दो गुणनखंड। क्या कर दोगे, अलग अलग गुणनखंड कर दोगे। अलग अलग गुणनखंड करने के लिए 30 में 2 का भाग लगाया, 3 का लगाया, 5 का लगाया, यहां पर किसका लगा दूं, वापस 2 का लगा दूं, अब 3 का लगा दूं, अब 3 का लगा दूं। इनमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, HCF। ये बेटा आपका राइट आंसर है। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है तो एक तीसरा तरीका और बता देता हूं, और तीसरा तरीका क्या होता है, 36 में लगाओ किसका भाग, 30 का, 30 एकम कितना आ गया, अब भाग लगा दो, 30 में जा रहा है क्या, कितनी बार है, तो HCF कितना आ जाएगा, क्योंकि जहां पर भाग पूरा पूरा चला जाए वही क्या होता है, HCF होता है। अरे इन तीनों तरीकों में से आपने बचपन में कोई न कोई एक तरीका तो सीखा ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कोई जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से निकालना है या इस तरीके से निकालना है, आपको जो तरीका आ रहा है उससे निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। अरे कोई ना कोई तरीका तो आपने सीखा ही होगा ना, स्कूल में मैडम ने सिखाया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 50, 75 और 100 का HCF निकालना है। तो यहां पर हमारा तरीका होता है सबसे छोटी संख्या पकड़ी, और 50 का भाग सभी में नहीं जा रहा है, तो 50 को किससे डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड कर दे है, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 25। और मेरे को बताओ 25 का भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है, जा रहा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 25। अब बताओ दिक्कत किसी को नहीं है ना, दिक्कत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 8, 12, 24 का निकालना है HCF। अब कई बच्चों की डाउट होती है कि सर आपने भागफल विधि से HCF निकाला था अभी, तो भागफल विधि से 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं। 8 और 12 है ना सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं 12 में भाग लगा दूं, किसका, 8 का लगा दूं, कितनी बार गया, कितना बच गया, 4 शेषफल बच गया, तो 4 का इसमें भाग लगा दो, 24 में जा रहा है क्या भाग 24, 6 चौक 24, यहां पर कितना आ जाएगा, तो HCF 0 आ गया, तो HCF कितना हो गया, ये तरीका हो गया एक। तो इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या पकड़ो। छोटी संख्या क्या है, 8 का भाग तो सभी में नहीं जा रहा है, देखो 8 का भाग 12 में नहीं जा रहा है, तो 8 में भाग लगा दिया 2 का, तो कितना आ गया। अब मेरे को बताओ 4 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा, 12 में भी जा रहा है ना, 24 में भी जा रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, क्या हो जाएगा आंसर 4। दिक्कत किसी को, हाँ देवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/9, 8/27 और 10/3 का LCM और HCF बताओ। लेस है और मैं से बताना है। संख्याएं क्या है, बट्टा में। देखो कल वाली क्लास में भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब संख्याएं बट्टा में हो और आपको निकालना हो LCM, तो क्या करते हैं, अंश का LCM और हर का HCF। यदि आपको निकालना हो HCF तो आप क्या करते हो, अंश का HCF और हर का क्या कर देते हो। ये आपको 2 फॉर्मूले कल मैंने आपको बताया था, अरे बताए थे ना। चलो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से हम करते हैं क्वेश्चन। संख्या क्या है, 4/8 और 10 तो ऊपर वाली जो संख्या है इसका मैं क्या निकाल लूं,
तो पहले एलसीएम निकाल लेता हूं मैं। एलसीएम में ऊपर वाली संख्या 4, 8, 10 का क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे संख्याएं क्या है? 9, 27 और 3 का एचसीएफ। चलो कितना है? 4, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा? देखो 10 से सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन 10 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। 10 को 2 से गुणा करने पर भी 8 का भाग नहीं जा रहा है। 10 को 3 से गुणा करने पर भी 8 का भाग नहीं जा रहा है। 10 को 4 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? 40। और 40 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इस संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? हर में है 9, 27 और 3 का एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है 3 और 3 से सारी संख्याएं दी हुई सभी संख्याएं डिवाइड हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहां से आ गया 40/3। ठीक है, इसके बाद में एचसीएफ निकालो। और एचसीएफ में क्या करोगे? ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, तो यहां पर 4, 8, 10 का एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याएं क्या है? 9, 27 और 3 का एलसीएम। अब मेरे को बताओ एचसीएफ कितना होगा? 4 का भाग सभी में नहीं जा रहा है, तो 4 में 2 का भाग लगाया तो, और 9, 27 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? तो आपको पता चल गया एलसीएम तो है 40/3 और 2/27। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दिक्कत किसी को? आगे मेरी बात समझ में? ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 5/6, 15/8 और 25/24 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। अरे एलसीएम निकाल लेता हूं मैं। और एलसीएम आपको पता है क्या होता है? एलसीएम होता है अंश का एलसीएम। तो 5, 15 और 25 का क्या निकाल दो? एलसीएम। और नीचे संख्या क्या है? 6, 8, 24। 6, 8 और एचसीएफ निकाल दो इसका। अब मेरे को बताओ 5, 15, 25 का एलसीएम कितना होता है? देखो 25 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन 25 तो 15 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो 25 के बाद में संख्या कौन सी लेंगे? 50, वो भी नहीं हो रही है। 25 को 3 से गुणा किया 75, और 75 सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? नीचे निकालना है एचसीएफ। तो देखो सबसे छोटी संख्या है 6, लेकिन 6 से 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 में 2 का भाग लगाया 3, लेकिन 3 से भी 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 में भाग लगा दिया 3 का, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो ये तो हो गया एलसीएम, तो हो गया 75/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम एचसीएफ। तो 5, 15 और 25 का तो क्या निकालना है? एचसीएफ। और नीचे संख्या है 6, 8 और 24 का एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ कितना आएगा? 5। और नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आएगा? 8, 3, 24, 6, 4, 24, 24 ही आएगा। का एचसीएफ। ओके, 5/24 तो एचसीएफ आ गया, 75/2 क्या आ गया? एलसीएम। 75/2 ही है, 5/24। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। बताओ सही किसी के साथ है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो सभी। निकालो सभी। देखो संख्याएं दे रखी है 0.6, 0.12 और 1.8, ये दे रखा ना। कल मैंने यही क्वेश्चन आपको बताया था, नीचे बट्टा में आप संख्या समान रख के निकाल लो। तो इसको लिख सकता हूं मैं 6/, 12/, और 18/, 18
18/10, ठीक है। नीचे मैं 100 बना लेता हूं, तो ये आ जाएगा 180/100 है। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकाल लूं, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना आएगा, 180, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 1.8। अब निकालो एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ क्या आएगा 12, और नीचे वाली संख्या का क्या आ जाएगा 0.12। ऑप्शन नंबर डी, डी आपका राइट आंसर है। अब कई बच्चे ऐसे बोल रहे कि सर आपने नीचे 100 क्यों बनाया, 100 नहीं बनाकर ही आपको क्वेश्चन सरल करना है। तो उन बच्चों के लिए मैं टाइप सेकंड बता देता हूं। बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी है। तो टाइप सेकंड में मैं यहां पर बट्टा में 100 नहीं लिखूंगा, ठीक ठीक है। 0.6 और दूसरी संख्या है 0.12 और 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर मैं ये तो लिख सकता हूं 6/10, 12/18, अरे ये तो लिख ही सकता हूं। अब जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो, 3/, यहां पर 4 से काट दूं, 4 3 12, 25 चौक, यहां पर भी काट दूं 9 और 5। अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे हम, एलसीएम। 3 और 9 है, तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ कितना आएगा 5, और वो हो जाएगा 1.8। अब निकालो एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का निकालो एचसीएफ, और वो क्या हो जाएगा 3, और नीचे वाली संख्या का 25, और ये कितना हो जाएगा 0.12। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना बेटा, अगर आपने नीचे हर में 100 नहीं रखा है तो संख्याओं को काट कर क्या करना पड़ेगा, छोटा। अगर छोटा किए बिना ही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, 0.04, 8 और 1.6 का एलसीएम एचसीएफ। 0.04, 8 और 1 पॉइंट, पहली संख्या है 4/100 लिख दूं, 8/1 लिख दूं, और 16/10, 160/1 लिख दिया, 800/100 लिख दूं। आपको निकालना है एलसीएम। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा, अब निकालो एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ क्या आएगा 4, नीचे वाली संख्या का एलसीएम 100, 1/25, या आप क्या लिख सकते हो 0.0, बताओ 8 और 4, ऑप्शन नंबर है 8 और 0.04, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। किसी से सही था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 36, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8 12 3 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या है तो क्या निकालना है, एलसीएम। और आपको पता है 8 12 3 का एलसीएम 24। अरे कितना होता है, क्योंकि 8 का भाग 24 में जा रहा है, और 3 का इसमें अलग अलग है 3 21। अच्छा इसमें बेटा इंग्लिश में अलग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें
इसका भी एलसीएम निकाल लेना, 3, 21, 14 और 28 का। तो इसमें हिंदी वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 24। और इंग्लिश वाले का देखो निकालते हैं, 3, 21, 14 और 28। तो यहां से 2 का भाग लगा दो, 21, 7 और वापस 2 का लगा दो, 3, 21, 7, 7, 3 का लगा दो, 1, 7, 7 और 7, 7 का लगा दिया तो आ गया 1, 1, 1, 1, 7, 21, 21 दोनों, 42 दोनों। तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 84। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। कितना आएगा एलसीएम? 84 आया। अरे अभी तो निकाला ना इस क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5, 10, 15, 20 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 3 शेषफल बचे। तो एलसीएम में से क्या करना है? +3 करना है। तो 5, 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? देखो 60 आ जाएगा। कैसे आएगा? 5, 10, 15 और करो गुणनखंड, 2 का भाग लगाया, 5, 5, 15, 10, वापस 2 का लगा दो, 5, 5, 15 और 3 का लगा दो, 5, 5 और अब 5 का लगा दो, 1, 1, 1, 1, 5, 30, 15 दोनों, 30 दोनों। और मैंने एलसीएम कितना बताया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 60 प्लस कितना होता है? ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 6, 9, 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे। चलो देखो, 6, 9, 12 का भाग लगा रहे हूं तो एलसीएम यहां पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच रहा है तो प्लस क्या कर दोगे? 2। तो 6, 9, 12 का क्या निकालना है और प्लस क्या करना है? तो 6, 9, 12 का एलसीएम कितना होता है? 12, 3, 36। तो 36 प्लस क्या कर दोगे? कितना आ जाएगा? अरे एलसीएम निकालना तो आता है ना सभी को, गुणनखंड करके बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। अब नहीं पड़ रही है तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5, 9, 15 का भाग देने पर क्रमशः 3, 7, 13 शेषफल बचता हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार ही हो गया, सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो 5, 9, 15 यहां पर आपको क्या करना है? एलसीएम माइनस क्या करना पड़ेगा? तो के बराबर कितना आएगा? 5 माइनस 3, 9 माइनस 15 माइनस बराबर कितना है? तो के का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना। एलसीएम निकालो, 5, 9, 15 का एलसीएम, 15 दूनों 30। चलो 5, 9 और 15 का कर देते हैं गुणनखंड, 3 का भाग लगाओ, 5, 3 और 3 का लगा दो, 5, 1 और 5 का लगा दो, 1, 1, 1, 5, 3, 15, 15 दोनों, 5, 3, 15, 45। एलसीएम कितना आ गया? 45। के का मान कितना हो जाएगा? 43, 43। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, 18, 12, 24 का एलसीएम। अरे बड़ी संख्या क्या है? 24 में 18 का भाग जा रहा है तो 24 दूनू 48, 48 में जा रहा है 18 का भाग, 34,
72 में जा रहा है भाग 18 का, 18 चौक 72, 12 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दिक्कत किसी को नहीं है ना दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो सभी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 30, 40 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो निकालना है आपको HCF, और 25, 30 और 40 का निकाल दो HCF। तो मेरे को बताओ सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 25, 25 का भाग जा रहा है सभी में? नहीं जा रहा है, तो 25 को कर दो आप किससे डिवाइड? 5 से, तो कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 5, क्योंकि 5 सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर भी क्या लिख दोगे? और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 24, 66 और 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो इसका क्या निकालना हमें? HCF। तो 24, 66 और निकाल दो 84 का HCF। क्या निकाल दोगे? HCF। सबसे छोटी संख्या है 24, लेकिन 24 का भाग सभी में नहीं जा रहा है, 24 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा? 12 का भाग जा रहा है 66 में, तो आप निकाल दो 3 का भाग लगा दो। 8 का भी नहीं जा रहा है 66 में, 4 का लगा दो, तो 4 का लगाओगे तो 6 चौक 24, 6 का भाग जा रहा है सभी में, 6 का तो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है 6 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा 12 का भाग नहीं जा रहा है 66 में, इसलिए 12 तो नहीं हो सकता, 10 होना नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, और ये होगा आपका राइट आंसर 6। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 23, 63, 103 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचे, तो हम क्या करते हैं? 23 माइनस 3, 63 माइनस 3, 103 माइनस 3 का क्या निकालना है? HCF। तो ये क्या हो जाएगा? 20, 60 और 100 का HCF, और कितना होता है? HCF हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 13, 10, 19 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे? प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे ना, तो यहाँ पर 13 माइनस 10 माइनस 19 माइनस का क्या निकालना है? HCF निकालना है, तो निकालो 12, 9 और 18 का क्या निकालना है? अब मेरे को बताओ 9 का भाग जा रहा है 12 में, 9 को डिवाइड कर दो 3 से, तो HCF कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 27, 40 और 65 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेषफल बचे? तो 27 माइनस क्या कर दोगे? 40 माइनस और 65 माइनस क्या कर दोगे? इसका क्या निकालना है? निकाल दो भाई HCF। 27 माइनस 3 24, 36 और का क्या निकालना है? और कितना होता है? 12 ही होता है, क्योंकि 24 का भाग तो 36 में जा नहीं रहा है, और 24 को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? और 12 का भाग जा रहा है सभी में, तो ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर है। बताओ बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 36 है, एचसीएफ 6 है, यदि उनमें से पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। आपको बतानी है दूसरी संख्या। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। चलो यहां पर देखो, पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 12 इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या है? एलसीएम कितना है? 36। एचसीएफ कितना है? 12 से काट दू, 12 दूनी 24, 12 तिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 36। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वह छोटी से बड़ी संख्या, छोटी से, यहां छोटी से छोटी, बड़ी के स्थान पर बेटा कर लेना छोटी। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 23, 35, 56 को विभाजित करने पर क्रमशः क्या बचे? 23, 35। यहां पर बेटा बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी। यहां पर छोटी के स्थान पर कर लो बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 23, 35, 56 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 6 शेषफल बचे। तो देखो यहां पर एचसीएफ निकालेंगे हम। 23 माइनस 3, 35 माइनस 5, 56 माइनस का क्या निकाल दो? एचसीएफ। 23 में से 3 माइनस किया तो 20, यहां हो गया 30 और 50 का एचसीएफ। 20 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है 30, तो 20 में भाग लगा दिया 2 का 10, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ किसी का सही था ये क्वेश्चन? सभी का सही था? हाँ विशाल सही था बेटा, समझ में आ रहा है तेरे? ओके। नेक्स्ट है 49 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना हो गया? 150 गुणा 15, और पहली संख्या का लगा दूं भाग 75, 15, 5, यहां पर कितना आ जाएगा? तो दूसरी संख्या भी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में? अरे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होती है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दे रखा है 408 और 17। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है? देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है आपको, ठीक है ना। यदि मैं आपको एक बात बताऊं, एक फॉर्मूला और मैंने कल आपको लिखवाया था, पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। होता है कि नहीं होता है? अरे ये होता है ना, सबको पता है ये? अरे पता है सभी को? चलो इसी से निकालते हैं हम। तो यहां से दोनों संख्या आप यहां पर फर्स्ट और सेकंड संख्याएं हैं, इनका गुणनफल क्या आएगा? इंटू 17 बराबर क्या है? 408।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा HCF बराबर किसके है? LCM के। HCF का मान बता दो, बराबर LCM कितना है? ठीक है। अब देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मान कितना आएगा? 17 से डिवाइड कर दूं मैं इधर, 17 दूनों 17 चौके, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आया है 24। तो पहली संख्या अगर मैंने मानी 1 तो दूसरी संख्या क्या मानोगे? ठीक है। दूसरी संख्या आपने मानी 2 गुणा, ये भी 24 होता है। तीसरी संख्या मानी आपने 3 गुणा 8, 8 3 24, और 4 गुणा 6, 6 चौक 24। ये इतने ही तो जोड़े बन सकते हैं ना, इनके अलावा कोई भी जोड़ा थोड़ी बन सकता है। भाई मैंने सारी जितनी भी संभव संख्याएं थी वो ले ली है, ले ली ना। अब देखो, अब इन दोनों संख्याओं का जिनका HCF 1 आ रहा है वो संख्या आप ले लो और बाकी को छोड़ दो। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? ये दो संख्या तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती क्योंकि 4 और 6 का HCF होता है 2, और HCF जिन संख्याओं का 1 नहीं आ रहा है वो संख्या हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF भी कितना आ रहा है? तो कुल कितनी संख्याएं संभव है? 2 संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं संभव है? 1 24 और 3 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है तथा दोनों का योगफल कितना है? दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। देखो बेटा, पहले बात तो मैंने आपको एक बताई थी कि जब आप पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या ये करते हो तो क्या होता है? LCM इनटू। अब आपको पता चल गया कि दोनों का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है। तो LCM और HCF दे रखा है तो आप एक बात और भी बता सकते हो कि हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बता सकते हैं। वो हमारे पास में आ गया। अब देखो योगफल दे रखा है तो पहली संख्या मानी आपने A और दूसरी संख्या मानी आपने B, और इसका मान कितना हो जाएगा? A दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है ना। मैंने आपको बीजगणित में एक फॉर्मूला सिखाया था, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4AB। अरे बताया था कि नहीं बताया? सभी को याद है? अरे याद है सभी को? तो यहाँ से डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे, ज़्यादा हमें कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर फॉर्मूला ये याद नहीं है तो आप A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाओ, पहले A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाओ, और वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा मान। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रख देते हैं मान। मेरे को बताओ A प्लस बी का होल स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो A गुणा B का मान, तो A गुणा B का मान आ गया 4 गुणा A 4AB है ना। A का मान है 495 और B का मान कितना है? 5 है ना। तो यहाँ से मैं इसको तो उधर ले जाऊं और उसको इधर ले आऊं, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 10,000 माइनस 5 चौक 20, तो 20 गुणा 495, तो यहां से हो जाएगा 10,000 माइनस 9,900, तो यहां से A माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 100। तो A माइनस बी कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। A माइनस बी का मान कितना प्राप्त हुआ? हमें वैल्यू कितनी आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग। देखो कल भी हमने ये बात करी थी, जहां कहीं भी पूर्ण वर्ग आ जाए, क्या आ जाए? पूर्ण वर्ग, वहां पर बना दो जोड़ा, सिंगल नहीं रखना है। क्या बना दोगे? जोड़ा बना दोगे। तो सबसे पहले तो करो गुणनखंड, 12, 15 और 20, 2 का भाग लगाया 15 और
वापस 2 का लगा दो, 3 15 और अब 3 का लगा दो, 1 5 और 5, अब 5 का लगा दो, क्या आ जाएगा 1 1 लगा दिया भाग सभी संख्याओं में, अरे लगा दिया। अब देखो ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। पचम 25 दूणु 50, 50 दूणु 100 को 3 से गुणा किया तो आंसर भी कितना आ जाएगा, ओ 3, और वापस 3 से गुणा करोगे तो 300 को 3 से गुणा किया और ये आपका फाइनल आंसर है। ये गुणा करने पर आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अरे गुणा तो करना आता ही है सभी को। यहां पर मैंने गुणा किया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और इसका मान कितना आ गया, 900 आ गया। अरे बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। हाँ निखिल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का वह सबसे छोटा गुणनफल जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचे, 2। एक बार इस 13 को छोड़ो, आप एक बार इस 13 को भूल जाओ, 13 के अलावा पढ़कर देखो इस क्वेश्चन को। वह छोटा सा छोटा गुणनफल या छोटी सी छोटी संख्या जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच जाए, 2 शेषफल बच जाए। तो चलो करो, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे तो 4 5 6 7 8 का क्या निकाल लो, एलसीएम। तो गुणनखंड कर दो, 2 5 3 7 और वापस 2 का भाग लगा दो, 1 5 3 7 2, सारी अभाज्य संख्याएं है। चलो 7 दूनू 14, 14 थी 42, ये 42 तो एजीटीज रखो यहाँ पर, ठीक है। 5 दूनू 10, तो ये आ जाएगा 420 और ये आ जाएगा 800। इनका गुणनफल कितना आया है, 800। तो एलसीएम भी आप कितना बता सकते हो, एलसीएम कितना आ गया, 840 आ गया ना। अब आपको बोल रहा है कि 2 शेषफल बचे, तो 840 प्लस क्या कर दोगे, लेकिन आपको ये संख्या मिलनी चाहिए किससे विभाजित, 13 से विभाजित। मेरे को बताओ 840 प्लस 2 होता है 842, ये 2 13 से विभाजित नहीं हो रही है, किससे विभाजित नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, 840 इंटू 2 प्लस 2 कर दो, तो 840 को 2 से गुणा किया 1680 प्लस 2 हो गया 1600, और ये भी 13 से विभाजित नहीं है तो 3 से कर दो। तो यहाँ पर मान रखो 840 इंटू 3 प्लस 4 × 12 8 × 24 और 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 2522 और इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 13 इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट के अंतरालों पर बजती है। यदि सभी घंटियां एक साथ कितने बजे बज रही है, 12 बजे बज रही है, तो वापस एक साथ कितनी बजे बजेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर मिनट दे रखी है, कितनी मिनट दे रखी है, 30 मिनट। 1 घंटा, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटा 30 मिनट में मिनट कितनी होगी, 60 और 30 90 मिनट हो गई।
1 घंटा और 45 मिनट है, तो 60 और 45, 60 प्लस करना है 45, कितना आ जाएगा? 100, 105, 5 और 6 और 4 ये 105 मिनट हो गए। देखो मैंने जो समय दे रखा है उसको मिनट में बदल लिया है, जहां भी घंटे में दिया है समय उसको किस में बदल लिया है। अब आप बता सकते हो कि जो घंटियां हैं वो 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 105 मिनट के अंतरालों से बज रही है। यूनिट समान लगा दी, अरे मात्रक क्या कर दिए, समान लगा दिए। अब इनका निकाल दो आप एलसीएम, तो कितने समय बाद वापस एक साथ बजेगी, तो क्या निकालना है एलसीएम। तो गुणनखंड करो 30, 60, 90 और 105 का, क्या करोगे गुणनखंड, ये हो जाएगा 15, 30, 45, 100, वापस 2 का लगा दो भाई, 15, 15, 45, 105। अब 3 का लगा दूं, क्या आ जाएगा 5, 5, 15, 3 तिया 9, 5 ती 15। अब 3 का नहीं जा रहा है, 15 में जा रहा है, तो लगा दो 5, 5, 5 और 35। अब 5 का लगा दो, 1, 1, 1 और 7। देखो 5, 7, 35, 35, 105, 2 दूनी 4, 4 ती 12 से कर दो 105 को गुणा 12, 5, 12 एकम, आंसर क्या आएगा 1260, 1260 मिनट। कितनी मिनट के बाद में बजेगी एक साथ, 1260 मिनट के बाद में एक साथ बजेगी। ये बात तो सभी को समझ में आ गई। अब इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो किसका भाग लगा दोगे, तो एक बिंदु से काट दिया, 6 का भाग लगा दूं, 6 कम 6 दूनू 6 दूनू 12 और 6 कम 21 घंटे बाद एक साथ बजेगी। कितने घंटे बाद में एक साथ बजेगी, 21 घंटे बाद में एक साथ बजेगी। तो बेटा 12 बज रही है ना, कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के कितने बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। तो 12 के बाद में आप रात्रि के 12 तक जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 के बाद में आपको क्या करना है 21 जोड़ना है, या आप क्या कर सकते हो 24 में से 21 माइनस करो, कितना आता है 3 आता है। तो 12 में से 3 माइनस भी तो कर सकते हैं, तो 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9 बजे। और 9 बजे दिन का 9 बजे या रात्रि का 9 बजे, दिन का, तो 9 बजे पूर्वाहन, कितने बजे 9 बजे, रात्रि का 9 बजते तो क्या बोलते हो आप अपराहन, ठीक है। तो 9 बजे पूर्वाहन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। एलसीएम निकाल देना, एलसीएम निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि तीनों घंटियां एक साथ पुनः कितने समय के बाद में बजेगी, और वो टाइम आपको समय में ऐड करना है। अरे 21 घंटे ऐड करना है, 12 बजे के बाद में ऐड कर लेना 21 घंटे, कितने बजेंगे 9 ही तो बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 और 600 के बीच कितनी संख्याओं का को 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सकता है। चलो देखो 4, 5, 6 का निकालो पहले एलसीएम। भाई तीनों से विभाजित करना है ना, तीनों से करना है, इसका मतलब एलसीएम से विभाजित करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 का भाग लगाओ, तीनों अभाज्य संख्या है, 5 दूनू 10, 5 दूनू 10, 10 तिया 30 दूनू 60 आ गया ना। अरे एलसीएम कितना आ गया, भाग किस में लगाना है 400 और 600 के बीच वाली संख्याएं। अब 400 के बाद में बड़ी संख्या 60 से विभाजित कौन सी है,
वो देखो। तो 400 में भाग लगा दूं मैं किसका, 60 का लगा दूं, ठीक है। चलो 6 का भाग लगा दो 40 में, 6 6 36, कितना शेषफल बच गया। इसका मतलब 4 शेषफल बचा है, तो 396 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। भाई 4 शेषफल बचा है, इसका मतलब क्या हो गया, 396 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। 4 बच रहा है ना शेषफल, क्या बोला, 4 का नहीं बोल रहा हूं मैं। हम भाग किस में लगा रहे हैं, 400 में लगा रहे हैं। 400 में भाग पूरा पूरा थोड़ी जा रहा है 60 का, नहीं जा रहा ना। किस में पूरा पूरा जा रहा है, 396 में। 396 में तो पूरा भाग जा रहा है ना 60 का। अरे 6 का जा रहा है ना, ओके हाँ, ओके ओके हाँ ठीक है बेटा। ये एलसीएम कितना आया है, चलो एलसीएम लिख लो पहले। एलसीएम कितना आ गया 60। हाँ अब भाग लगाना है 400 में, किसका लगाना है हमें, 60 का। तो 60 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 360 कितनी बार चला गया, शेषफल कितना बच गया, 40 बच गया। अब 40 शेषफल बचा ना, तो अब मेरे को बताओ 420 में 60 का भाग जा रहा है पूरा। 420 एक संख्या तो क्या होगी, 420 पहली संख्या होगी। अब 420 में आप क्या जोड़ोगे, 60 जोड़ोगे तो दूसरी संख्या होगी 400, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 540, ये तीसरी संख्या होगी। अब चौथी संख्या क्या है 600, लेकिन 600 के बीच में लेनी है ना, तो 600 को ऐड थोड़ी करोगे। तो संख्याएं कितनी होगी, 1 2 और अरे 3 संख्याएं तो होगी। पहली संख्या क्या होगी 400, दूसरी संख्या क्या होगी 480, और तीसरी संख्या क्या होगी 540। कितनी संख्याएं हो जाएगी, 3 संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 15 101 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बतानी है आपको, और कम से कम संख्या बतानी है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। 15 101 और 20। ये क्वेश्चन सही है क्या, सीट में चेक करना। यहां पर बेटा 10 है 101 नहीं है, तो 15 10 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम। 101 गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, ठीक है। 10 है तो यहाँ पर 2 का भाग लगा दूं, 15 5 और 15 5 और 3 का लगा दिया, 5 5 5 5 का लगा दो, 1 1 1, ठीक है। 5 3 15 15 दूनू 30 30 दूनू 60, कितना आ गया, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बेटा सबका क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और एक किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 3 15 गुणा 60, 900 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, ये नोट कर रहे होगे पीछे वाला, चलो देख लो एक बार। अरे पूर्ण वर्ग यहां पर नाम आ गया तो जोड़ा बनाना पड़ेगा ना हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और एचसीएफ कितना है, तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, 4:, एचसीएफ 8 है तो ये हो जाएगी ए 8 चौके, बी क्या हो जाएगी 8 5। तो दोनों का एलसीएम बताना है ना, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा एचसीएफ। तो यहां से एलसीएम निकाल दो, 4 गुणा
5 गुणा HCF कितना दे रखा है, 5 चौक 20, 100, और यहां से भी देख सकते हो आप 32 और 40 का LCM कितना होता है, 160 ही होता है रे, होता है कि नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में, पीछे साहिल आ गया, सही किसी का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, दो संख्याओं का HCF दे रखा है 8। HCF कितना दे रखा है, कौन सी संख्या LCM नहीं हो सकती, जो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है वो हो सकती है। 8 से हो रही है, 8 7 56, 8 से डिवाइड थोड़ी हो रही है, तो ये संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी की पावर 4 और सी की पावर 6, इनका निकालना है HCF। क्या निकालना है, देखो ए की पावर न्यूनतम पावर कितनी है, 2 है, 4 है और 8 है, तो ए की पावर क्या लगा दोगे, बी की पावर कितनी है, 4 है, 3 है और 6, तो बी की पावर 3 लगा दो। सी की पावर न्यूनतम यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है, तो ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को, नहीं है दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए हैं एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चन निकाल कर आना। नेक्स्ट क्लास में आपका बेटा टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।